अब आइए हम बात करते हैं प्रोस्टाइटिस की। तो देखिए प्रोस्टाइटिस नाम से पता चला कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो इसी को हम बोलते हैं प्रोस्टाइटिस, ठीक। तो प्रोस्टाइटिस में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए कैरेक्टराइज्ड बाय डिसयूरिया, डिसयूरिया देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी लो बैक पेन, ठीक है। तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और अर्जेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी यूरिन की, और लो बैक पेन हमको देखने को मिलेगा, ये चीज़ हुई। और वार्म टेंडर इन लार्ज प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे हमको वार्म टेंडर इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी। और इसके कॉज क्या हो सकते हैं, देखिए दो तरह से होता है, एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस या क्रोनिक प्रोस्टाइटिस। तो देखिए एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस या एक्यूट प्रोस्टाइटिस ये मोस्ट कॉमनली ई कोलाई की वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए इन ओल्डर मेल्स मोस्ट कॉमन बैक्टीरियम इज ई कोलाई, तो इसीलिए कोलाई की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। और यंग मेल में बात करें तो ये क्लेमाइडिया ट्रिकोमेटिस की वजह से या नेजेरिया गोनोरिया की वजह से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमको अगर कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम सीधा टिक करेंगे ई कोलाई, ठीक है। मोस्टली ई कोलाई ही की वजह से होता है, ठीक। तो ये हो गया। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे एंटीबॉडी से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जबकि क्रोनिक प्रोस्टाइटिस की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्रोनिक प्रोस्टाइटिस, ये देखिए एक्यूट था, ये क्रोनिक, ठीक है। तो ये जब कई बार होता है ना, मीन्स इसका रिकरेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट करते हैं सही होता है फिर नहीं सही होता, तो ये क्रोनिक प्रोस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्रोनिक प्रोस्टाइटिस जो होता है आइदर बैक्टीरियल या बैक्टीरियल की वजह से होता है या नॉन बैक्टीरियल, ठीक है। तो देखिए हमेशा बैक्टीरियल होता है और ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, नॉन बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है। और वही क्या है कि दैट इज सेकेंडरी टू प्रीवियस इन्फेक्शन, तो सेकेंडरी टू प्रीवियस इन्फेक्शन ये हमको देखने को मिलता है। तो ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस ये सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिल रहा था, लेकिन ये जब डिले हो जाता है ना बहुत ज़्यादा वो करने के बाद, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद फिर ये वाला क्रोनिक प्रोस्टाइटिस हमको देखने को मिलता है। और यही यहाँ पे बताया कि बैक्टीरियल भी हो सकता है, नॉन बैक्टीरियल भी हो सकता है, और सेकेंडरी टू प्रीवियस इन्फेक्शन। और देखिए नर्व प्रॉब्लम, तो नर्व प्रॉब्लम की वजह से भी हमको क्रोनिक प्रोस्टाइटिस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से केमिकल इरिटेशन की वजह से भी हमको प्रोस्टाइटिस देखने को मिलेगा। और इसमें क्या चीज़ देखिए, ये सारी चीज़ें ना मोस्टली हमको देखने को मिलता है एक्यूट प्रोस्टाइटिस में, और क्रोनिक प्रोस्टाइटिस में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है एक्यूट प्रोस्टाइटिस में। और क्रोनिक प्रोस्टाइटिस में देखिए यहाँ पे हमको प्रोस्टोडाइनिया देखने को मिलता है। और ये प्रोस्टोडाइनिया क्या होता है, डल पेरिनियल और पेल्विक पेन, इसी को हम बोलते हैं प्रोस्टोडाइनिया, ठीक है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए हम डायग्नोसिस की 3 ट्यूब टेस्ट करते हैं। तो 3 ट्यूब टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो देखिए 3 ट्यूब टेस्ट बस हमको नाम याद रखना है, बस यहाँ पे समझाने के लिए बताते रहे, इसको नहीं याद रखना है। कि मान लो किसी को हाइपरप्लेजिया है, ठीक है, प्रोस्टेट में यूरिन रुक रहा है, तो क्यों है, तो देखिए ये हुआ फर्स्ट वाइड 10 ml, ठीक है। तो जब पेशेंट को बोलेंगे वाइड करें, और फर्स्ट वाइड में हम 10 ml करेंगे, और 10 ml में हमको मालूम कि जो यूरेथ्रा में जो यूरिन रुका था ना ये वाला आता है, तो यूरेथ्रा में तो हमको पता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह नहीं प्रेजेंट होंगे, क्या है कॉज नहीं पता चलेगा। लेकिन सेकेंड वाइड या जो मिड स्ट्रीम कल्चर होता है ना, मिड स्ट्रीम बीच में जब इसको हम लेंगे, तो देखिए जब मिड स्ट्रीम में इसको लेंगे तो यहाँ पे जो ब्लैडर से यूरिन था ना वो आएगा, तो अब यहाँ पे ब्लैडर का हमको पता चलेगा। और फिर उसके बाद फिर देखिए प्रोस्टैटिक सिक्रेशन लास्ट में जो है ना, प्रोस्टैटिक सिक्रेशन हमको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाइड 10 ml आफ्टर मसाज, तो ये सब तो हो गया। ये करने के बाद नॉर्मल कंडीशन में फिर वाइड के बाद ना फिर हम प्रोस्टेट का जो है मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद फिर हम यहाँ पे यूरिन को बीकर में लेंगे। अब जब यहाँ पे जो यूरिन बीकर में आएगा ना, तो इस मसाज की वजह से यहाँ जो प्रोस्टेट में कुछ केमिकल प्रेजेंट है, चाहे बैक्टीरिया हो जो भी हो, वो आ जाएंगे और इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हमको पता चलेगा कि प्रोस्टेट में जो इन्फ्लामेशन हुआ प्रोस्टाइटिस ये बैक्टीरियल वजह से हुआ या किस वजह से हुआ है। तो इस तरह से हम इसको टेस्ट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे सिर्फ ये हमको याद रखना कि 3 ट्यूब टेस्ट, देखिए 1 2 3, ठीक। तो ये हमारा प्रोस्टाइटिस का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम बात की कि एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। एक्यूट सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होता है, और क्रोनिक जो होता है ये प्रीवियस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, नर्व प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, और केमिकल इरिटेशन की वजह से हो सकता है। और इसमें हमको 3 ट्यूब टेस्ट करना होता है जिससे हम इसकी डायग्नोसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोस्टाइटिस का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ।